नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुख कर लेते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां भोगांव बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने तथा समाज की एकजुटता बनाए रखने से ही समाज और संगठन मजबूत होगा। जातीय संतुलन बनाए रखने के लिए जनसंख्या पर ध्यान देना आवश्यक है। जहां हिंदू घटेगा तो वहीं पिटेगा। सामाजिक हितों के लिए संगठन संघर्ष करेगा। उक्त विचार अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव सांसद डॉक्टर सच्चिदानंद हरसाक्षी महाराज ने नगर के रामलीला मैदान में आयोजित रैली के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में अब कहीं बम ब्लास्ट व दंगे नहीं हो रहे हैं। अत्याचार अन्याय होने पर बुलडोजर बाबा का बुलडोजर पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि अब देश का हिंदू जाग चुका है। नेत्रपाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। समाज को एकत्रित करने की दृष्टि से, सशक्त बनाने की दृष्टि से और समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दृष्टि से इस संगठन को बना के तैयार किया गया। हम इस संगठन के माध्यम से हमारे समाज के साथ साथ अन्य भी जो समाज हमारे संगठन के साथ जोड़ने के लिए, जैसे कि हमारे माननीय गंगाचरण राजपूत जी भी अपने वक्तव्य में कह रहे थे, अपने विचारों में कह रहे थे कि समाज को एकजुट करने के लिए सबसे अहम भूमिका जो निभाता है वो है समाज को पूर्ण रूप से इस आने वाली नए भविष्य के लिए, इस आने वाले नए युग के लिए, ये आने वाला युग टेक्नोलॉजी का युग है और इस युग में जब तक हमारी आने वाली पीढ़ी सशक्त नहीं होगी, शिक्षित नहीं होगी, अपने पैरों पे स्वयं चलने के काबिल नहीं होगी, तब तक हमारी आने वाली पीढ़ी इस आने वाले नए युग का सामना नहीं कर सकती। और इसके लिए हम शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार बहुत तेजी से कार्य कर रही है। हम हर एक वर्ग के बच्चे तक, व्यक्ति तक, हर परिवार तक अत्याधुनिक शिक्षा की व्यवस्था को पहुंचाने के लिए बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं। हम सब लोगों को यह हमारा समाज कोई आम समाज नहीं। हमारे समाज का इतिहास वीरता के पराक्रम से भरा हुआ। हमारे समाज में ऐसे बहुत से महापुरुषों ने, ऐसे बड़े बड़े व्यक्तित्व ने जन्म लिया जिन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने समाज के लिए, अगर अपने समाज के ऊपर, अपने राज्य के ऊपर छोटी सी भी आंच आई तो उन्होंने सबसे पहले अगर स्वयं का बलिदान दिया। यह हमें प्रेरणा देता है कि समाज को आगे लेकर के जाने के लिए, समाज को एकजुट रखने के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए अगर हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े तो ये हमारा आज, हमें अपने सम्मान के लिए खड़े होना होगा, लड़ना होगा। आत्मविश्वास अपने अंदर जगाने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। सब समाज में अपना स्थान बनाने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। बैठे बैठे खाली विचार करने से कभी भी कोई समाज, कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा। संघर्ष का रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा। संघर्ष से ही समृद्धि मिलती है और हम चाहते हैं हमारा समाज समृद्ध बने। हमें से हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम समृद्धि की ओर आगे बढ़े और समृद्धि का रास्ता संघर्ष से होकर के जाएगा। और आपके साथ संघर्ष करने के लिए ये पूरा मंच, हम सब लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए, संघर्ष करने के लिए दिन रात तैयार। हमारा समाज आगे बढ़ना चाहिए।
बाबूजी का वो वचन आज भी मुझे याद है। हमारे